हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुटैप। गाइस, छोटा सा वीडियो है। इसमें मैं बस आपको नाबार्ड नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो अर्लियर वी वर एक्सपेक्टिंग नाबार्ड नोटिफिकेशन इन जुलाई और अगस्त। अभी मिड अगस्त में हम हैं और नोटिफिकेशन अभी नहीं आई है। तो क्या नाबार्ड नोटिफिकेशन डिलेड है? काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं। तो इसी के ऊपर इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस आंसर करूंगा कि क्या नाबार्ड नोटिफिकेशन डिले है, अगर हाँ तो क्या रीज़न है, इस साल आएगी आएगी तो कब तक आ सकती है, और एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगा कि ऐसा वीडियोस देखकर काफी लोगों को लगता है कि वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ हाइप जस्ट एज टू सेल द कोर्सेज। भाई, आप कोर्स मत लो, आप ये वीडियोस मत देखो। हमें जो पता लगता है हम आपको बताते हैं, बिकॉज बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स इन इंफॉर्मेशन को लेना चाहते हैं, उसको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहते हैं। और ये इंफॉर्मेशन जो भी हम आपको देते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज द नेचर ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम, दैट नथिंग इज फिक्स्ड। अगर आप सोच रहे हैं कि इस टाइम पे कोई सिर्फ ये बता दे कि एग्जाम किस दिन है, बस एक डेट बता दे, तो वो किसी को भी नहीं पता है, बिकॉज नोबडी इन नबार्ड इटसेल्फ हैज फिक्स्ड दैट डेट। तो वो चीज आपको पता नहीं लग सकती है, और ऐसी चीज इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाला हूं। आप ये वीडियो मत देखिए। तो आगे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे नबार्ड ग्रेड ए डेमो कोर्स का, जो ₹1 में अवेलेबल है। इस डेमो कोर्स का पर्पस है कि आप हमारे कोर्स को अच्छे से देख सकें कि उसमें हम किस स्ट्रक्चर में दे रहे हैं, कैसे वीडियोस दे रहे हैं, कैसे नोट्स दे रहे हैं, कैसे माइंड मैप दे रहे हैं। 48 आवर्स इसकी वैलिडिटी रहेगी और आप इसको पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। यू कैन डिसाइड यू लाइक द टीचर्स और नॉट, यू लाइक द कंटेंट और नॉट, यू लाइक द क्वेश्चंस और नॉट, एंड यू कैन टेक अ वेरी कैलकुलेटेड डिसीजन कि आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। ठीक है, एक रश में डिसीजन नहीं लेना है, अच्छे से वैल्यूएट कर कर अगर आपको अच्छा लगता है तभी आपको एक कोर्स लेना है। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन, क्या नबार्ड नोटिफिकेशन डिलेड है? हम जुलाई अगस्त में एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगस्त मिड आ गया है, तो क्या अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा? आंसर इज नो। अभी जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अगस्त में नोटिफिकेशन आने के चांसेस नहीं है। इसका मतलब नोटिफिकेशन डिलेड है, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड डेट से। तो नबार्ड हैज नेवर टोल्ड कि नोटिफिकेशन जुलाई और अगस्त में आएगा। अब उस डिले का क्या रीजन हो सकता है? देखिए, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। जैसा मैंने बताया, रेगुलेटरी बॉडी में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ही ये है कि किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का कोई फिक्स साइकिल नहीं है, कोई फिक्स डेट नहीं है, कोई फिक्स मंथ नहीं है। सो एक तरह से सब एक एक्सपेक्टेशन पे चलता है कि पास्ट साइकिल्स में ऐसा हुआ है तो इस टाइम पे आ सकती है, बट उससे काफी बार डेविएशन होती है। तो जुलाई अगस्त भी एक्सपेक्टेड था पास्ट साइकिल के बेसिस पे। अगर हम ओवर द इयर्स देखें, तो लास्ट ईयर नोटिफिकेशन बहुत लेट आया था, आपको याद होगा। तो इस साल नोटिफिकेशन डिले होना कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। ठीक है, इट्स अ यूजुअल प्रोसेस इन द सिंस द कैलेंडर इज नॉट फिक्स्ड, दे आर प्लानिंग टू हैव इट लेटर, व्हिच इज वेरी यूजुअल फ्रॉम देयर साइड। तो नोटिफिकेशन का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। और नोटिफिकेशन इस साल आएगा। ठीक है, ये तो आएगा, ये काफी हद तक कंफर्म हो चुका है, क्योंकि हुआ क्या है कि नाबार्ड ने एक्विजिशन मांगी है डिपार्टमेंट से कि आपके पास कितनी वैकेंट सीट्स हैं, कितने लोग आप हायर करना चाहते हो। फिर उस सारे डिपार्टमेंट्स के डेटा को कलेक्ट करके वैकेंसीज निकाली जाती हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। आई थिंक दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट दैट हैज़ टू टेक प्लेस बिफोर द नोटिफिकेशन कम्स। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अब नोटिफिकेशन कब आएगी डिपेंड्स अपॉन ये कितने दिन में पूरा होता है। माइट टेक 20 डेज, माइट टेक 40 डेज। तो सितंबर अक्टूबर वुड बी द नेक्स्ट डेट नाउ। वैसे काफ़ी लोग इंटरनली ये बोल रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में होगा। ठीक है, तो नवंबर में एग्ज़ाम है तो मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर एंड या अक्टूबर अर्ली नोटिफिकेशन आ जानी चाहिए, क्योंकि 50 डेज तक का टाइम तो नाबार्ड यूजुअली देता है बिटवीन द नोटिफिकेशन एंड द फेज़ 1। बाकी देखते हैं। मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि ये इंफॉर्मेशन जो होती है, दीज वुड नेवर बी 100% फिक्स्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसाइडेड ऑन द नबार्ड साइड। जब नबार्ड ही डिसाइड कर देगा कि इस दिन एग्जाम है, हाँ, उस दिन जब न्यूज़ बाहर आएगी तो ये आएगी कि एग्जाम किस डेट को है। अभी नबार्ड इज इन प्रोसेस, दे हैव नॉट डिसाइडेड, बट आई कैन गिव यू द आइडिया। अब काफी लोगों को इन्फॉर्मेशन बेकार लगेगी, ठीक है, आप छोड़ दो ना, कोई कोर्स लो भाई, आप जैसे तैयारी कर रहे हो करते रहो। कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगेगी, तो वो लोग प्लान कर सकते हैं। जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको यही बोलूंगा कि हैव पेशेंस, इनफैक्ट यूज दिस टाइम एज बोनस टाइम, और अच्छे से तैयारी करो। कंपटीशन बहुत है।
काफी पिलर्स हैं जिस पे आपको काम करना है, उन पे काम करो रेदर देन वरिंग अबाउट द डिले इन द एग्जामिनेशन। आप देख रहे हैं एग्जाम तो हर साल होता है, हम रोते पीटते रहते हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि उससे हमें डोपामिन मिलता है। लेकिन जब नोटिफिकेशन आता है तब हम अपना मुंह देख रहे होते हैं कि अब हम करें क्या, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है, हमें कंपटीशन से डर लगता है, हमारी मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं। तो वो सिचुएशन पैदा ना हो, आप अच्छे से तैयारी करते रहिए एंड डोंट टेक दिस डिसीजन इन अ रश। सिर्फ एग्जाम डिले हो गया है इसलिए ये डिसीजन मत लीजिए कि अब मैं भी दूंगा। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है तो सोचिए, 1 महीने 1.5 महीने के डिले से इट शुड नॉट चेंज योर डिसीजन। अगर आपको नाबार्ड अच्छा नहीं लगता है, आपने तैयारी शुरू नहीं की है या आपको समझ नहीं आता है, आप फिर एग्जाम मत दीजिए, चाहे 1-1.5 महीना डिले हो गया है। काफी बार हम इसलिए एग्जाम में कूद जाते हैं कि अब इसके लिए टाइम मिल जाएगा, ये कर लेता हूँ। नहीं, सिर्फ लॉन्ग टर्म विजन में जो आपकी एग्जाम है उसी को आप दीजिए। इस रीजंस की वजह से आप एग्जाम्स को मत चूज कीजिए। और अभी एस्पिरेंट्स को क्या करना चाहिए, जैसे मैंने बोला, तैयारी करते रहिए, पेशेंस रखिए, एआरडी पे फोकस कीजिए। एआरडी करंट अफेयर्स, ठीक है, रिपोर्ट्स, स्कीम्स, आंसर राइटिंग, जीए, इन पिलर्स पे काम कीजिए। यही आपकी मेरिट बनाएंगी। ईएसआई ज्यादा पढ़ने का फायदा नहीं है, उसमें करंट अफेयर्स आते हैं, ठीक है। क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग, नॉन मेरिट सेक्शंस हैं, नोटिफिकेशन के बाद भी हो जाएंगे। ये 6 पिलर्स पे जितना काम आप कर सकते हो उतना काम आप करो, क्योंकि यही डिफाइन करेंगे कि आपकी सिलेक्शन होती है या नहीं होती है। और अगर आप नबार्ड के कुछ कोर्सेज ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप नबार्ड का गोल्ड या सिल्वर कोर्स देखेंगे, जो हमारा फ्लैगशिप कोर्स है। गोल्ड इज फॉर एंटायर फेज 1 to एंड इंटरव्यू, सिल्वर कोर्स इज मेनली फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू। फिर टेस्ट सीरीज भी है, फेज 2 टेस्ट सीरीज, फेज 1+2 टेस्ट सीरीज। जो लोग सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी मिलेंगे मॉक टेस्ट के पार्ट में, जो आप इवैल्यूएट करवा सकते हैं हमारे मेंटोर्स से, जो आपको डिटेल्ड फीडबैक देंगे। जो लोग आरबीआई की तैयारी कर चुके हैं वो एआरडी, डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर नॉलेज वाला कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि आरबीआई वालों को मेनली एआरडी, डिसीजन मेकिंग और कंप्यूटर नॉलेज ही चाहिए नबार्ड के लिए। तो ये टॉपअप कोर्स है जो आरबीआई वालों को नबार्ड की तैयारी में हेल्प करेगा। और डेमो कोर्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद।